हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म। मतलब वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या हैं, सिंपल इन नेचर है, मतलब जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है। तो उसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही ऑर्गेनिज्म है। वो कौन से हैं? एक है अमीबा और दूसरा क्या है? पैरामीशियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन केस ऑफ अमीबा। तो अमीबा क्या है? एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये हमें फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, ये हमें मरीन वाटर में भी मिल सकता है। फ्रेश वाटर जिसमें सॉल्ट का लेवल या अमाउंट बहुत कम है, जो मरीन वाटर है मतलब जो ओशन वाटर है उसमें भी ये हमें मिल सकता है जिसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये अमीबा आखिरकार न्यूट्रिशन कैसे करता है। हमें पता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, लास्ट लेक्चर में ये तो पढ़ा था। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। क्या फिर हम हेटेरोट्रॉफिक हैं? हम भी तो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। मम्मी अगर खाना बनाएंगी तो ही हम खाएंगे, तो इसका क्या मतलब? क्या हम हेटेरोट्रॉफिक हैं? नहीं, हम मम्मी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। हम तो अपना फूड जो है, जो रॉ मटेरियल है, वो कहाँ से लेते हैं? वो एनिमल से भी लेते हैं और प्लांट से भी लेते हैं। तो हमारी मम्मी जो है वो पहले एनिमल से हमारे लिए मिल्क या फिर और कोई प्रोटीन सोर्स जैसे कि एग वगैरह या मीट वगैरह कलेक्ट करती हैं, फिर वो हमारे लिए वो उसका कोई फूड हमें बना करके देती है, या फिर हमारे लिए वो प्लांट सोर्सेज इकट्ठा करती हैं और उनमें से हमारे लिए कुछ फूड मटेरियल या फूड बना करके हमें देती हैं। तो ऐसे हम फूड और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो बच्चों हम क्या हैं? हम हैं हेटेरोट्रॉफ्स। और जो प्लांट्स हैं वो क्या है? वो ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। मगर जो अमीबा है वो भी क्या है? वो भी हेटेरोट्रॉफ है, वो भी दूसरों के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करती है। हमने पढ़ा था कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कितने तरह का है? 3 तरह का है। अब उसके अंदर हमने पढ़ा था पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर हमने पढ़ा था सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और फिर लास्ट में हमने देखा था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? इसमें ऑर्गेनिज्म जो था वो कंप्लीट फूड इंजेक्शन करता था। इसमें एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी ह्यूमंस एंड अमीबा की। तो आज हमारा एजेंडा है न्यूट्रिशन इन अमीबा और पैरामीशियम के केस में कवर करने का। तो हम अमीबा के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो हमने एक बात जाननी है भाई कि अमीबा जो है इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक। क्या है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रॉफिक। अमीबा के बारे में हमने एक बात जान ली है कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। कौन सा मोड है इसका? हेटेरोट्रॉफिक। इसका क्या मतलब है कि ये अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है। अब हेटेरोट्रॉफिक के अंदर भी ये क्या कर रही है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कर रही है ये? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरामीशियम भी ऐसा ही करता है। पैरामीशियम भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है और साथ ही के साथ ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। तो यहाँ तक तो अभी क्लियर कर लो। अब अगर बात करें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? कंप्लीट फूड इंजेक्शन करेगा। क्या करेगा वो? कंप्लीट फूड इंजेक्शन करेगा। जब भी आप किसी भी फूड के ऊपर फीड करते हो, चाहे आप उसको लिक्विड फॉर्म में लेते हो, चाहे आप उसको सॉलिड फॉर्म में लेते हो, तो आप उसको कंप्लीटली इंजेस्ट करते हो और पेट के अंदर क्या करते हो? फिर बच्चों डाइजेशन करते हो। मगर अमीबा थोड़ा सा गरीब है। इसकी ना तो कोई बॉडी की शेप है, ना ही इसके पास कोई माउथ है, ना ही इसके पास डाइजेशन के लिए कोई स्टमक है। तो कैसा ये ऑर्गेनिज्म है? ये बिल्कुल एक स्लाइम की तरह है जिसके साथ आप खेलते हो। जैसे आपके पास अज्यूम करो एक स्लाइम है, उसको आपने जिधर भी फेंका और उसकी वैसी ही शेप हो जाएगी। तो
अगर वहां से उठाने के बाद आपने उसको इधर फेंका तो उसकी कुछ शेप और चेंज हो जाएगी। ऐसे ही जो अमीबा है ना बच्चों, वो भी 1 मिनट पहले कुछ और दिखाई दे रहा था और दूसरे ही मिनट वो कुछ और दिखाई दे सकता है। तो ये अपनी शेप चेंज करता रहता है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है और ये गरीब है, इसके पास खाने के लिए माउथ भी नहीं है। तो ये खाना कैसे खाएगा? तो देखते हैं, मैंने क्या बोला, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये कंप्लीट इंजेक्शन कैसे करेगा? हम ह्यूमंस तो कंप्लीट इंजेक्शन माउथ के थ्रू करते हैं, फिर स्टमक में ले जाकर के उसी फूड को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मगर जो अमीबा है उसके पास ऐसा नहीं है। तो ये क्या करेगा देखते हैं। होलोजोइक का मतलब पहले तो लिख लो कि हम क्या देख रहे हैं, कंप्लीट फूड इंजेक्शन। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद डाइजेशन तो बॉडी के अंदर होगी, मगर कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। तो डाइजेशन क्या है, बॉडी के अंदर होगी, ये बात याद रखेंगे। डाइजेशन इनसाइड बॉडी। आउटसाइड द बॉडी किसमें होती है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आउटसाइड द बॉडी किस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेशन होती है, बताइएगा यार जरा कमेंट सेक्शन में। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये एक ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम और अमीबा या फिर पैरामीशियम कंप्लीट फूड इंजेस्ट करते हैं और फिर उसको बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर जो फोटोग्राफ दिखाई दे रही है वो हमें क्या शो कर रही है, न्यूट्रिशन इन केस ऑफ अमीबा। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ और शेप है, यहाँ पर कुछ और शेप है, यहाँ पर कुछ और शेप है। तो कैसे अमीबा अपनी शेप चेंज कर रहा है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये अपनी न्यूट्रिशन कैसे करता है। देखिए, जैसे जब भी आपको खाना खाना होता है तो आप क्या करते हो, अपना माउथ तो ओपन करोगे ना, तभी तो निवाला अंदर डालोगे। अब ये जब अपने पसंदीदा फूड जैसे कि बैक्टीरिया को खाएगा तो ये अपना माउथ तो ओपन नहीं करेगा, मगर अपनी बॉडी को कुछ आगे आगे फैलाएगा और फिर उन्हीं अपेंडेजेस के थ्रू अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेगा। तो ये जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अमीबा का फूड। इसको हम कह सकते हैं फूड पार्टिकल। यहाँ पर बैक्टीरिया लेबल है, कोई बात नहीं है, डाउट मत रखिएगा, बैक्टीरिया ही अमीबा का क्या है, फूड है। तो कुछ बुक्स में ये क्या दिया होगा आपको, एज अ फूड पार्टिकल मेंशन किया होगा। तो यहाँ से अगर फूड पार्टिकल को इसने देखा तो ये क्या हो जाएगा, हैप्पी। फूड को देखने के बाद ये क्या करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। जब इसने पकड़ना है तो ये क्या करेगा, यहाँ से कुछ एक्सटेंशंस बना देगा। इन्हीं एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट। तो इसके पास क्या होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं। जिधर से भी फूड आएगा ये उस तरफ से सूडोपोडिया बना देगा और उन्हीं सूडोपोडिया के थ्रू अपने फूड को ये कैप्चर कर लेगा। तो देखते हैं फिर ये क्या है। देखिए, जैसे ही अमीबा के पास ये फूड मटेरियल आया तो इसने क्या किया, इसने अपनी एक्सटेंशंस बढ़ा ली। ऐसे ये एक्सटेंशंस बना ली जिनको क्या बोला जाता है, सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया क्या है, ये फूड को कैप्चर करने में इसकी हेल्प करते हैं। अभी ये सूडोपोडिया फूड को सराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, पहले से ये और बढ़ गए। अब फिर आगे क्या होता है, ये एक टाइम पर ये सूडोपोडिया क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे कंप्लीटली एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कंप्लीटली मर्ज हो गए और यहाँ पर एक वैक्यूल फॉर्म हो गया जिसके अंदर फूड ट्रैप हो चुका है। तो इतना प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक क्या था, इंजेक्शन का। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुई है, इंजेक्शन। तो फूड को बॉडी के इनसाइड लेके जाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, इंजेक्शन। अब इसी फूड को फूड वैक्यूल के अंदर लाइसोसोम की हेल्प के साथ, उसमें से आए डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प के साथ क्या कर दिया जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो, आपने देखा कि यहाँ पर इसके अंदर छोटे छोटे चंक्स बन गए हैं फूड के। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेगोल
लाइसोसोम। ये स्ट्रक्चर क्या है? फेगोलाइसोसोम, जिसके अंदर क्या हुई है? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब फेगोसाइटोसिस क्या होती है कि फूड को बॉडी के अंदर लेके जाना और फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना। अब इसको हम डाइजेशन भी बोल सकते हैं। ये बात आप याद रखना कि जो लाइसोसोम होता है वो फूड वेक्यूल के पीछे की तरफ पड़ा होता है। जैसे ही फूड वेक्यूल पीछे की तरफ बढ़ना शुरू होती है एक बार इंजेस्ट करने के बाद फूड को, तो ये लाइसोसोम के साथ क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। वहां से लाइसोसोम में से डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं। वो क्या करेंगे? वो फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, जिसको हमने क्या बोला है? फेगोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस तक क्या हुआ? डाइजेशन हुई। अब डाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर, मतलब उसको सिंपल पार्ट्स में ब्रेक कर देना। हमारी बॉडी में भी ऐसे ही होता है। अब जब डाइजेशन हो गई है तो उस फूड को बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाएगा, मतलब यहां से फूड जो है वो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो इस फूड में से यूजफुल मटेरियल है, सिर्फ वही यूजफुल मटेरियल बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि क्या हुई? एब्जॉर्प्शन हुई। एब्जॉर्प्शन के बाद यहां पर क्या होगा? इसी फूड को जो एब्जॉर्ब कर लिया गया है उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। और यही प्रोसेस जिसमें इन न्यूट्रिएंट्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज किया गया है उसको बोला जाता है एसिमिलेशन। तो उसको क्या बोला जाता है? एसिमिलेशन। तो इसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी? एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन क्या है? फूड मटेरियल को यूटिलाइज करना फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो देन फिर जो मटेरियल यहाँ पर वेस्ट है उसको एक साइड पर इकट्ठा कर दिया जाएगा। वो कहीं से भी हो सकता है, बॉडी के बाहर रिलीज। तो यहाँ से सपोज करो कि जो पहले यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल था वो इकट्ठा हो गया, तो यहाँ से ये बॉडी से बाहर रिलीज हो गया जो वेस्ट मटेरियल था। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन, या फिर हम बोलेंगे इजेशन। क्या बोल सकते हैं? इजेशन। तो टोटल कितने स्टेप्स में जो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन हुई, चलिए देखते हैं। इस स्लाइड के थ्रू हम रिकॉल करेंगे कि कैसे न्यूट्रिशन हुई थी और क्या कौन कौन से स्टेप हमने पढ़े हैं। तो देखो, सबसे पहले अमीबा फूड को अपने अंदर इंजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है बाय एक्सटेंडिंग सूडोपोडिया। फिर वही सूडोपोडिया यहाँ पर मर्ज हो गए और यहाँ पर फूड वैक्यूल बन गया। और ये क्या स्ट्रक्चर है? अमीबा के अंदर भी और ऑर्गेनेल होते हैं वैक्यूल के अलावा। ये क्या है? न्यूक्लियस है, या इसकी और कोई वैक्यूल होगी। तो यहाँ पर तो ये न्यूक्लियस है जो इसकी बॉडी की फंक्शनिंग को मॉनिटर करता है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे इस फूड वैक्यूल की। फूड वैक्यूल में जब एक बार फूड ट्रैप हो गया तो उसको लाइसोसोम की तरफ भेजा जाता है। तो लाइसोसोम की तरफ जब भेजा जाएगा तो इमेजिन ये लाइसोसोम है, इसकी तरफ ये साइक्लोसिस की प्रोसेस के थ्रू जाएगा। अब ये लाइसोसोम जो है, ये क्या था? लाइसोसोम। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे उन्होंने इस फूड को क्या कर दिया? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब यहाँ पर फेगोसाइटोसिस हो गई। तो फेगोसाइटोसिस के साथ ही यहाँ पर क्या हो गई? डाइजेशन हो गई। तो डाइजेशन के बाद जो फूड मटेरियल्स चाहिए थे बॉडी में उनको क्या कर लिया गया? उनको बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया गया और उस प्रोसेस को बोला गया एब्जॉर्प्शन। आफ्टर एब्जॉर्प्शन फिर उसी फूड मटेरियल को जिसको बॉडी में एब्जॉर्ब किया गया उसको बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज किया गया, तो उसको बोला गया एसिमिलेशन। क्या बोला गया? एसिमिलेशन। आफ्टर एसिमिलेशन जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में इकट्ठा हुआ था उसको एक साइड में से बॉडी से बाहर कर दिया गया और उस
प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस, क्योंकि बॉडी में से बाहर रिलीज करना है हमें वेस्ट को, तो इसी प्रोसेस को इजेशन एंड एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं। तो लास्ट में यहाँ से वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन। तो कितने स्टेप है टोटल काउंट करो, इंजेशन, इंजेशन के बाद सेकेंड स्टेप डाइजेशन, फिर थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन, फोर्थ क्या है एसिमिलेशन, देन फिफ्थ स्टेप है एजेशन। तो टोटल 5 स्टेप्स हैं जो हमने कवर करने होते हैं अम्बिबा की न्यूट्रिशन के टाइम पर। तो इनको सीक्वेंस वाइज ही लिखना है आपने, ये बात मत भूलना। कभी कभी बच्चे इतना मेस क्रिएट करते हैं, जब भी मैं नोटबुक चेक करती हूँ तो मैं देखती हूँ बच्चे भूल ही जाते हैं कि एसिमिलेशन क्या है। वो एसिमिलेशन पहले कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन बाद में करते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? अगर आप बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करोगे तभी तो एसिमिलेशन होगी। मतलब अगर बॉडी में फूड को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ही नहीं किया गया तो उनको आप ग्रोथ के लिए कैसे यूटिलाइज करोगे? तो अम्बिबा भी कैसे यूटिलाइज करेगा? तो सोचो, ये पहले नहीं हो सकता। तो आपने पहले क्या लिखना है, एब्जॉर्प्शन, देन इट विल बी फॉलोड बाय द एसिमिलेशन। तो सीक्वेंस मत खराब करना। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं फिर न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम की तरफ। आसान सा टॉपिक है, इसके साथ बहुत ज्यादा सिमिलर है, बस एक ही चीज का डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं, मगर उससे पहले हम जो पैरामीशियम है उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, सो दैट आपको हायर क्लासेस में भी थोड़ा इजी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। अभी पैरामीशियम आखिर में क्या है? पैरामीशियम एक यूकैरियोटिक सिलिएटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये यूकैरियोट है तो ये क्या है, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और इसके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगी। और उसके बाद अगर ये सिलिएटेड है तो उसका मतलब क्या है, इसकी बॉडी के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे जिनको क्या बोला जाता है, सीलिया। जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, सीलिया। ये क्या है, सीलिया। तो यही सीलिया की हेल्प से ये अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करेगा। वो कैसे, अभी जानेंगे। तो सीलिया के बाद इसके पास न्यूक्लियस जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक न्यूक्लियस इसका बड़ा होता है, एक न्यूक्लियस इसका छोटा सा होता है। तो बड़े वाले को बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस और जो छोटे वाला न्यूक्लियस है उसको बोला जाता है माइक्रोन्यूक्लियस। अब इसके पास 2 न्यूक्लियस क्यों भाई, इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया? अब इसके पास 2 न्यूक्लियस इसलिए है, मैक्रोन्यूक्लियस के थ्रू ये अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो मौजूद रहता है। एक और बात हमने बोली थी, तो वो क्या थी कि ये यूनिसेलुलर होता है। उसका क्या मतलब है कि ये एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक ही सेल है और यही इसकी बॉडी है। तो यही एक सेल सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। अमीबा के केस में भी ऐसा ही था। अब ये अमीबा से कैसे डिफरेंट है? एक तो इसकी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, दूसरा क्या है, ये थोड़ा सा अमीर है अमीबा से। इसके पास तो अपना ओरल ग्रूव भी है, मतलब इसके पास अपना माउथ भी है जिसके थ्रू ये इंजेक्शन इजीली कर सकता है। और साथ ही के साथ इसको हेल्प के लिए सीलिया भी मिले हैं। अगर यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल आता है तो सीलिया जो है ऐसे मूव करते हुए क्या कर देंगे, यहाँ से फूड को ओरल ग्रूव के अंदर गिरा देंगे, और बाकी के स्टेप्स जो होंगे वो अमीबा की तरह ही सेम इसकी बॉडी में अराइज होंगे। तो अभी देखते हैं कि इसके पास ये जो स्ट्रक्चर बना उसको क्या बोला, साइटोसोम, और फिर यहाँ पर साइटोफेरेंक्स बना जैसे हमारे पास होता है। फिर यहाँ से इस फूड को क्या कर दिया जाएगा, फूड वेक्यूल में से बॉडी में से फूड वेक्यूल में से बॉडी में रिलीज किया जाएगा, और बाकी के स्टेप जो है वो अमीबा की तरह होंगे। अब इसके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी कि इसके पास सीलिया है, इसके पास ओरल ग्रूव है। इन 2 एस्पेक्ट्स में ये अमीबा से थोड़ा सा रिच है। अब उसके बाद इसके अराउंड एक पेलिकल प्रेजेंट होती है। अब ये पेलिकल क्या है, पेलिकल एक प्रोटीन रिच लेयर है। ये क्या है, एक प्रोटीन
रिच लेयर है, मतलब ये पैरामीशियम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये क्या प्रोवाइड करती है? फ्लेक्सिबिलिटी। इसका फंक्शन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है इसकी बॉडी को। इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है, बस उसके नाम पर उसकी जगह इसके पास पेलिकल प्रेजेंट है, जो कि क्या है? प्रोटीन रिच लेयर है। फंक्शन क्या है उसका? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। तो और फिर सेल है तो भाई उसमें साइटोप्लाज्म तो होगा ही, न्यूक्लियस भी होगा। इतना हमने अभी कवर कर लिया है। बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इस लेक्चर का जो एजेंडा है वो है इसकी न्यूट्रिशन को पढ़ना। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी न्यूट्रिशन के बारे में। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे न्यूट्रिशन जो है वो पैरामीशियम के केस में कंप्लीट होती है। तो इसमें भी 5 स्टेप्स ही होंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे होंगे। अगर ये मैं पहला स्ट्रक्चर बनाऊं पैरामीशियम का इंजेक्शन के लिए, तो इसमें मैं क्या क्या शो करूंगी? जो ये मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये क्या है? अभी अभी पढ़ा हमने सीलिया। ये क्या है? सीलिया, इसलिए इसकी बॉडी क्या है? सीलिएटेड। अब ये क्या है? इसका ओरल अपर्चर, जिसको हम माउथ भी बोल सकते हैं, और इसको हम गलेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गलेट। अब इसके पास यहां से जो फूड मटेरियल आया, अगर वो यहाँ पर ट्रैप होता है तो सीलिया उसको ऐसे धक्का मार के यहाँ पर गिरा देती है। तो यहाँ से यही फिर जो फूड पार्टिकल है वो किसमें ट्रैप हो जाएगा? फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल में इसके पास भी क्या होंगे? एंजाइम्स। तो पहले यहाँ तक जो प्रोसेस हुई उसको हम क्या बोलेंगे? इंजेक्शन। बाकी के मैंने यहाँ पर ऑडियंस ड्रॉ नहीं करे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनकी ज़रूरत थी अगर मैंने न्यूट्रिशन पढ़ानी है। ठीक है, तो अब यहाँ से पैरामीशियम जो है फूड को इंजेस्ट करने के बाद क्या करेगा? उसकी करेगा डाइजेशन। मतलब जो फूड मटेरियल इंजेस्ट किया गया, अब उसको क्या किया जाएगा? छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाएगा। क्या किया जाएगा? यहाँ से उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कहाँ से आए हैं? लाइसोसोम से ही आए हैं। उनकी हेल्प से क्या होगा? इनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है? डाइजेशन। क्या हुई है यहाँ पर? डाइजेशन। तो सेकेंड प्रोसेस जो है वो क्या हो गई? डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद इसकी बॉडी ने भी तो अपनी ग्रोथ करनी है। फूड क्यों खाते हैं हम लोग? इसीलिए खाते हैं कि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, बॉडी को एनर्जी मिले। तो यहाँ से फिर फूड की डिफ्यूजन होगी बॉडी। तो फूड की डिफ्यूजन हो जाएगी बॉडी में, किस लिए? फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या हुई है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद उसी फूड को बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। अभी तक तो बॉडी में डिफ्यूजन हुई थी, जो न्यूट्रिएंट्स यूजफुल थे उनकी। अब उन्हीं को क्या किया जाएगा? बॉडी की ग्रोथ के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगी, एसिमिलेशन। तो यहाँ पर क्या हुई है? एसिमिलेशन हुई है। आफ्टर एसिमिलेशन क्या होगा? जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी में से क्या कर दिया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा। बॉडी में से रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, अब अगर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ से इसकी बॉडी में क्या हो जाएगा? एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से इसकी बॉडी में से सिमिलरली अमीबा की तरह ही क्या हो जाएगी? वेस्ट मटेरियल की एलिमिनेशन। तो ये क्या है? ये है एजेशन। ये क्या है? एजेशन। तो ये कौन सा स्टेप है? लास्ट स्टेप। तो ऐसे जो पैरामीशियम है उसके केस में क्या होती है? न्यूट्रिशन होती है। बाकी की अगर आपने ऐसे वैक्यूल्स वगैरह बनाने हैं तो आप बना सकते हो, न्यूक्लियस भी दिखा सकते हो सब में। ठीक है, बना देते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस भी बनाना था, सॉरी। ठीक है, तो अब देखो स्टेप सारे सेम है। इंजेक्शन अमीबा की तरह ही है, बट यहाँ पर इंजेक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है कि इसके पास
माउथ है, ओरल ग्रूव प्रेजेंट है, उसमें नहीं थी। इसके पास माउथ में फूड को गिराने के लिए सीलिया भी है, जो उसके पास नहीं थे। अब इसके अंदर डाइजेशन सिमिलरली वैसे ही हुई है जैसे अम्बिबा के केस में थी। तो आफ्टर डाइजेशन जब बॉडी के अंदर यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को डिफ्यूज किया गया तो उसको बोला गया एब्जॉर्प्शन। ये भी सिमिलर है अम्बिबा की तरह ही। फिर उन एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स को बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज किया गया, तो उसको हमने क्या बोला, एसिमिलेशन। वहां पर अम्बिबा के केस में भी हम ऐसे ही बोलते थे। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में जो वेस्ट मटेरियल था उसको क्या कर दिया गया, बॉडी में से एलिमिनेट कर दिया गया, जो कि सिमिलर है टू द अम्बिबा। सो इन दोनों के केस में ही जो बाकी का प्रोसेस है, इंजेशन में जस्ट डिफरेंस है, क्योंकि माउथ या तो प्रेजेंट है या नहीं है। इसके केस में प्रेजेंट है, उसके केस में नहीं था। उसके बाद की जो प्रोसेसेस हैं वो सेम है बच्चों। एक प्रोसेस याद कर लो और बस एक डिफरेंस याद कर लो तो आप इजीली पेपर में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा के ऊपर अक्सर पेपर में क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में देखा जाता है। विद डायग्राम आपने याद करना है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है ओवर, मतलब टॉपिक हमने कवर कर लिया है। मगर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मेरे पास है, वो क्या है कि आपको इन लेक्चर्स के रिलेवेंट नोट्स भी ये चैनल प्रोवाइड करेगा। अगर आप हमें डीएम करोगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर, तो आपको कुछ ऐसे नोट्स जो हैं, हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मिलेंगे, जिसमें आपको डायग्राम्स भी मिलेंगी और पेपर में आपने क्या लिखना है वो भी आपको गाइड किया जाएगा। तो इन नोट्स के लिए आप हमें क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।